फिर स्वागत है आशा की आवाज़ में। अब तक इस चैनल में मैं आपके सामने मानवीय संवेदनाओं वाली कहानी के साथ हाजिर होती रही हूँ, पर इस बार मानवीय संवेदनाओं की कहानी के बजाय मानवीय संवेदनाओं को प्रभावित करने वाली बातों को लेकर आई हूँ। आपके हमारे रोज़ के जीवन को प्रभावित करती है पेट्रोल डीजल की कीमत। इसी मुद्दे पर विचार करने के लिए मैं कई गंभीर सवाल लेकर आई हूँ। ऐसे सवाल जिनके जवाब जानने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि सरकारी सिस्टम आप और हम जैसे आम लोगों के साथ केवल खिलवाड़ करता आ रहा है। देखिए ना, जो आज सत्ता में है वे पेट्रोल की कीमत 90 से 100 रुपए प्रति लीटर होने पर भी उसको सही ठहराने में जुटे हुए हैं। यही लोग जब विपक्ष में थे तब 65 रुपए लीटर पेट्रोल होने पर देश भर में बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सीधी सी बात है, जब लोग विपक्ष में होते हैं तब विरोध करते हैं और जब सरकार में आ जाते हैं तो उनके लिए वही बात सही हो जाती है जिसका कुछ समय पहले तक विरोध करते रहे हैं। यह कैसी सोच है? ऐसी सोच कैसे सही हो सकती है? जो पहले गलत था वो आज भी गलत ही रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग जब सत्ता में होते हैं तो उनकी सोच कुछ और होती है और विपक्ष में होते हैं तो उनकी सोच कुछ और हो जाती है। तभी तो पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है और सत्ता के आंगन में खामोशी की बदली छाई हुई है। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की ये लाइन अब हमें याद आती है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत के चलते हो रहे अन्याय की वजह से हमें ऐसी बातें मन में लानी पड़ रही हैं। आइए पेट्रोल के रेट के गणित को जरा समझते हैं। 1 लीटर पेट्रोल का जब हम 90 रुपए पेमेंट करते हैं तब उसमें पेट्रोल का बेस प्राइस केवल 33 रुपए होता है। इसमें केंद्र सरकार करीब 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाती है। राज्य सरकार अपने टैक्स के रूप में उस पर करीब 21 रुपए का वैट लगाती है। किराया और डीलर का कमीशन करीब 4 रुपए अलग से लिया जाता है। यानी 90 रुपए में केवल 33 रुपया बेस प्राइस और बाकी 57 रुपए टैक्स और कमीशन। अब यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारी भरकम टैक्स हमारे ऊपर नाइंसाफी नहीं है? आम जनता की चिंता करने का दावा करने वाले इस पर विचार क्यों नहीं करते हैं? हमारी कमाई में टैक्स के रूप में डाका डालने वाले सरकारों ने पेट्रोल डीजल के टैक्स से अपनी कमाई 5 साल में 2 गुना बढ़ा ली है। 2015 में केंद्र सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों से टैक्स के रूप में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यह 2020 में बढ़कर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। चूंकि कई राज्यों में लगने वाले टैक्स की दरें अलग अलग हैं, इसीलिए पेट्रोल की कीमत भी कई राज्यों में बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे पूरे देश में जब पेट्रोल 90 रुपए के आसपास बिक रहा था तब राजस्थान में उसकी कीमत 100 रुपए के आसपास थी। यानी टैक्स की अलग अलग दरें लागू कर सरकार अपनी मनमानी करती रही है। यही वजह है कि अब पूरे देश में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठ रही है। यह मांग भी स्वाभाविक है क्योंकि हमारे सरकार ही दावा कर रही है एक देश एक टैक्स का। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में यह अमल में क्यों नहीं लिया जाता है? पूरे देश में पेट्रोल पर भी एक टैक्स लागू होना चाहिए। पूरे देश में टैक्स की समानता होगी तो पेट्रोल की कीमत भी एक समान हो जाएगी। मनमाना टैक्स लगाने की आजादी भी खत्म हो जाएगी। यह तभी संभव होगा जब पेट्रोल डीजल को भी अन्य सामान की तरह जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखकर सरकारों ने हमारे साथ छल ही किया है। सरकारों के छल को इस तरह भी समझा जा सकता है, आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम करने का दावा करने वाली सरकारों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण करने के बजाय उसको बाजार के हवाले कर दिया। यानी विश्व बाजार में जैसे जैसे क्रूड ऑयल की कीमतों में बदलाव होंगे वैसे वैसे कीमत प्रभावित होगी। सबसे पहले 2010 यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया।
उसके बाद 2014 में मोदी सरकार ने डीजल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया। उसी का नतीजा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बेलगाम हो चली हैं। अब इस पर विचार करने की जरूरत है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण यदि महंगाई बढ़ रही है तो क्यों ना पेट्रोल डीजल की कीमतों को फिर सरकार अपने नियंत्रण में ले ले, या फिर टैक्स लगाने की एक लिमिट तय कर सके, जिससे एक निर्धारित सीमा के बाद कीमतें ना बढ़ सके। पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ही यदि ले आते हैं तो उसकी कीमत 70 रुपए के आसपास हो जाएगी। और क्या विकल्प हो सकता है, इस पर सोचने का सही समय आ गया है। जनता से किया वादा सही मायने में निभाने का समय आ गया है, वरना हम तो यही कहेंगे वो हमसे झूठे वादे बार बार करते हैं और हम भरोसा 1000 बार करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसको बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, और बहुत से लोग जो समझते हैं कहीं बोलने से हिचकिचाते हैं। आम लोग जिनका राजनीति से वास्ता नहीं है, वे अपनी बात कहाँ रखेंगे। आप और हम अपनी बातों को इसी तरह समाज में सबके सामने रख सकते हैं, 1 से 2 और 2 से 4। इसी तरह हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और जब जनता के बीच इस तरह की बातें सरकार के कान में पहुंचती हैं तो सरकार जनता के हित में काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, अपनी ताकत पर विश्वास करना होगा और आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। तो आशा की आवाज में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई कहानी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आशा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।